पृथ्वी के ऊपर अग्नि जलाई जाती है, पृथ्वी के ऊपर कूड़ा कचरा फेंका जाता है, पृथ्वी को खोदा जाता है, तोड़ा जाता है, फोड़ा जाता है, नाना प्रकार का दुर्व्यवहार पृथ्वी के साथ में किया करते हैं, लेकिन वह पृथ्वी सारे उपसर्गों को सहन कर लेती है। इसी प्रकार से हमारी आत्मा का स्वभाव भी वह सहन करने का है। हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा, सामर्थ्य अपकार सहनम क्षमा। हमारे भीतर सामर्थ्य होने पर भी सहन कर लेना, उसका नाम है उत्तम क्षमा। क्रोधोत्पत्ति निमित्ता नाम कालुष्य अभाव क्षमा। क्रोध की उत्पत्ति का निमित्त मिलने पर भी मन में कलुषता का अभाव होना, उसका नाम है क्षमा। ये उत्तम क्षमा है। उत्तम शब्द ऐसे नहीं दिया आचार्य भगवंतों ने, उत्तम शब्द दिया है ख्याति पूजा लाभ की निवृत्ति के लिए आप क्षमा कर रहे हैं। यदि आपके मन में ख्याति पूजा के भाव है कि मैं क्षमा कर रहा हूं, मेरी बहुत ख्याति होगी, मेरा बहुत यश होगा, मेरी कीर्ति फैलेगी, इसलिए क्षमा कर दो, लेकिन आचार्य भगवंतों ने मना कर दिया, नहीं। यदि ख्याति पूजा लाभ के लिए, यश के लिए तू यदि क्षमा कर रहा है, वह तेरी क्षमा नहीं है। इसलिए जो है हमारी क्षमा जो है वह ख्याति पूजा लाभ से रहित होना चाहिए, तब जाकर के उत्तम क्षमा हमारे जीवन में प्रकट हो सकती है। महानुभाव, क्रोध कषाय के अभाव में क्षमा धर्म प्रकट होता है। क्रोध एक अंगारा है, क्रोध एक अंगारा है। अंगारे को हाथ में लेकर के उसकी तासीर मत पूछना, वरना वह अंगारा तुम्हें जला देगा। इसी प्रकार से क्रोध करके जीवन के अंदर ये मत पूछना कि इस क्रोध की तासीर क्या है, वरना वह क्रोध हमारे जीवन को भस्म कर देगा, हमारे जीवन को जला देगा। क्रोध माथे का बुखार है, क्रोध माथे का बुखार है। जब बुखार माथे में चढ़ जाता है तो व्यक्ति का जीना मुश्किल हो जाया करता है। यदि माथे में से क्रोध नहीं उतरा तो इंसान का जीवन तहस नहस हो जाता है। इंसान अपने जीवन में कुछ भी अपने में बचा नहीं सकता है। यदि माथे में बुखार चढ़ जाए तो उसका संभालना बहुत महंगा पड़ जाता है, भारी पड़ जाता है। इसलिए कहा, माथे में क्रोध को और बुखार को अपने जीवन के अंदर मत चढ़ने देना। यदि माथे में क्रोध चढ़ गया, माथे में बुखार चढ़ गया, तो सारे अनर्थ अपने जीवन में पैदा हो जाया करेंगे, द्विपायन मुनि के समान। द्विपायन मुनि ने पहले बहुत सहन किया, बहुत सहन किया। जब चरम सीमा हो गई तो माथे में क्रोध का बुखार आ गया, और क्रोध का बुखार आया तो सारी द्वारिका को जला करके भस्म कर दिया। मात्र दो ही प्राणी बचे, कृष्ण और बलराम। ये दो ही प्राणी बचे, बाकी सारी द्वारिका भस्म हो गई। इसलिए अपने जीवन में ध्यान रखना, क्रोध को माथे में मत चढ़ने देना। यदि क्रोध चढ़ गया तो सारा भस्म सात पने को प्राप्त हो जाएगा। महानुभाव, ये क्रोध पग पग पर निमित्त भरे पड़े हैं क्रोध करने के। छोटा सा छोटा निमित्त मिल जाया करता है और व्यक्ति उत्तेजित हो जाया करता है। आज के व्यक्तियों में सहनशीलता नहीं है, सहनशीलता नहीं है। पिता ने कुछ छोटा सा कह दिया वचन, बस क्रोध में उत्तेजित हो जाता है।
सहन शक्ति नहीं रही। इसलिए अपने जीवन में क्रोध का निमित्त मिलने पर भी क्रोध नहीं करना। लेकिन फिर भी यदि घर का मुखिया क्रोध न करे, संघ नायक क्रोध न करे, तो संघ चल नहीं सकता, परिवार चल नहीं सकता। यदि नरेंद्र मोदी क्रोध नहीं करे तो देश नहीं चल सकता। आचार्य परमेष्ठी क्रोध नहीं करे तो संघ का अनुशासन नहीं रह सकता। क्रोध करना अनिवार्य है, लेकिन क्रोध कई प्रकार का होता है। कोई जोर से बोलना ही क्रोध नहीं है, मारना ही क्रोध नहीं है, आंख दिखाना ये क्रोध है। क्रोध की विकृति कर लेना, चेहरा विकृत कर लेना। यदि चेहरा विकृत होता है समझना आज जो है मामला गड़बड़ है। आज जो है पिता हमें डांटेंगे, गुरु हमें डांटेंगे, आचार्य हमें डांटेंगे। इसलिए जो है आंख देखते ही, चेहरा देखते ही समझ जाना चाहिए कि चुपचाप बैठो, बोलने में फायदा नहीं है। अनुशासन कई तरह से किया जाता है, मौन रख कर के भी अनुशासन किया जाता है। पता चल जाता है कि आज तो सारा मामला गड़बड़ है। इसलिए क्रोध कई प्रकार से हो सकता है, लेकिन क्रोध करने वाले के भीतर द्वेष के परिणाम नहीं है, अहित के परिणाम नहीं है, हित के परिणाम है। कि बेटा लाइन पर चले, शिष्य लाइन पर चले, देश लाइन पर चले, संघ लाइन पर चले। इसलिए जो है उनके भीतर द्वेष की भावना नहीं, अहित की भावना नहीं, हित की भावना से जो है क्रोध किया जाता है। लेकिन सामने वाले को क्या लगता है कि मेरे साथ में द्वेष की भावना है। गुरु कभी अपने जीवन में द्वेष की भावना नहीं रखता, मुखिया जो है द्वेष की भावना नहीं रखता है। उसको सुधारने के लिए अपने जीवन के अंदर पुरुषार्थ करता है। यदि नहीं सुधरता है तो फिर साम, दाम, दंड और भेद ये चारों नीतियां उसके साथ में अपनाता है। फिर भी नहीं मानता है तो उसको घर से अलग कर दिया जाता है, संघ से अलग कर दिया जाता है। जाओ अकेले घूमो, कोई टेंशन नहीं। इस प्रकार से जो है आचार्य, मुखिया, देश का नायक जो है अपने जीवन में वह हित की भावना से क्रोध किया करता है। महानुभाव, क्रोध तो जुखाम की तरह है। क्रोध तो जुखाम की तरह है। जिस प्रकार से हमें जुखाम लग जाता है तो जुखाम लगने पर जब क्या होता है, छींक आती है, नाक से पानी बहता है और जो है आंखें लाल लाल हो जाती है, शरीर, चेहरा लाल पड़ जाता है। ये क्रोध भी जब आता है तो जुखाम की तरह आता है। और जब क्रोध आता है तो क्या होता है, सबसे पहले हमारी आंखें बंद हो जाती। जैसे ही छींक आने लगती है सबसे पहले आंखें बंद हो जाती है। और जैसे ही आंखें बंद हो जाती है तो क्या होता है, हमारा विवेक समाप्त होने लगता है। क्रोधी व्यक्ति को अपने जीवन में यह पता नहीं चलता कि मुझे जुखाम हो गया है। जुखाम तो वहां पता चलता है कि पानी गिर गया, सरद गर्म हो गया, वो जुखाम तो समझ में आता है। लेकिन मेरे भीतर क्रोध का जुखाम हो गया, उसका पता नहीं चल पाता है। और जो है जब क्रोध आता है तो व्यक्ति के सबसे पहले नेत्र बंद हो जाते हैं, उसका विवेक समाप्त हो जाता है, उनका ज्ञान लुप्त हो जाता है, उसे पता नहीं चलता कि मैं क्या कर रहा हूं। उसका हरा भरा परिवार उजड़ जाया करता है, अपने सारे गुणों को नष्ट कर लेता है। क्रोधी व्यक्ति के पास में कोई बैठना भी नहीं चाहता है, क्रोधी व्यक्ति का कोई विश्वास भी नहीं करता है। क्रोध की दवाई नहीं है। जुखाम की दवाई तो मिल जाएगी, हैं? नरेश मेडिकल पर पहुंच जाओ तो वहां तो आपको दवाई मिल जाएगी, हैं? डॉक्टर के पास में चले जाओगे, वैद्य के पास में चले जाओगे, वहां तो आपको दवाई मिल जाएगी। लेकिन क्रोध की कोई दवाई नहीं है। दुनिया में सबकी दवाई मिल जाएगी, आपके शुगर की दवाई मिल जाएगी,
हैं, आपका बीपी हाई लो हो गया, उसकी दवाई मिल जाएगी, कैंसर की दवाई मिल जाएगी, किडनी की दवाई मिल जाएगी, लीवर की दवाई मिल जाएगी। शरीर के अंदर जितने भी रोग पैदा होने वाले हैं उनकी सारी दवाई है। लेकिन क्रोध की कोई दवा नहीं है। तुम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ और किसी से जाकर के कहो कि भैया मुझे क्रोध शांत करने की दवाई दे दो। दुनिया के अंदर आज तक ऐसी कोई फैक्ट्री का, ऐसी कोई फार्मेसी का आज जो है निर्माण नहीं हो पाया और ना कभी होगा, ना पहले कभी हुआ था। इसके लिए कोई दवाई नहीं है। इसकी दवाई तो स्वयं के पास है कि स्वयं को ही अपना स्वभाव बदलना पड़ेगा। यदि अपना स्वभाव नहीं बदलेंगे तब तक अपने जीवन में वह क्रोध की दवाई आपको प्राप्त नहीं हो सकती है। स्वयं को ही क्रोध को शांत करना पड़ेगा। बहुत से लोग आते हैं, महाराज मुझे गुस्सा बहुत आता है। माता पिता अपने बच्चों को लेकर के आते हैं, महाराज इसको गुस्सा बहुत आता है। अरे गुस्सा क्यों आता है? बस इसीलिए कि पापा मम्मी डांटते रहते हैं इसलिए गुस्सा आता रहता है। मैं जैसा चाहता हूं वैसा नहीं होता है, मुझे गुस्सा आता है। लेकिन ये कोई बात नहीं हुई। क्रोध तुम्हारे जीवन में दुख देने वाला है। क्रोध से आज तक किसी को भी शांति नहीं मिली। शांति मिली, सुख मिला, आनंद मिला, किसी को नहीं मिला। क्रोध में अशांति ही मिली, दुख ही मिला और अंत में जाकर के उसे पश्चाताप करना पड़ता है कि मैंने क्रोध किया, क्रोध के आवेश में आकर के मैंने न जाने क्या क्या कर लिया, मैंने अपने जीवन में जो नहीं करना चाहिए वो सब कुछ कर डाला। इसलिए क्रोध खतरनाक है। क्रोध से हमेशा दूर ही रहना चाहिए। महानुभाव, ये क्रोध ऐसा है, पिशाच है। जिस प्रकार से पिशाच, भूत प्रेत जिस व्यक्ति के पीछे पड़ जाते हैं उसका पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाया करता है, बहुत मुश्किल से निकलता है, सालों साल परेशान करता है, दुख देता है, तब कहीं जाकर के निकलता है। ऐसे ये क्रोध है, इतना जल्दी नहीं जाता। इसलिए हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने, हमारे महापुरुषों ने सबसे पहले कसायों के क्रम में क्रोध को नष्ट किया, क्योंकि जब तक क्रोध रखेंगे, क्रोध करेंगे, तब तक मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए सबसे पहले क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त करो, क्रोध को पहले नष्ट करो, क्योंकि क्रोध को नष्ट किए बिना उत्तम क्षमा धर्म हमारे जीवन में प्रकट नहीं हो पाता है। ये क्रोध जिसके पीछे पड़ जाता है उससे पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाया करता है। क्रोध परिवार को नष्ट कर देता है, मित्रों को दूर कर देता है, सगे संबंधियों को दूर कर देता है, कोई उसके साथ में अपना संबंध नहीं रखता। आप क्रोधी व्यक्ति के पास में बैठना चाहते हैं? क्रोधी व्यक्ति के पास में बैठना चाहते हैं, एक क्षण भी बैठने के लिए तैयार नहीं होते। नहीं बाबा दूर रहो, इसका भरोसा नहीं, ये कब अपने ऊपर बरस जाएगा, पहले से दूर। उसको देखते ही दर किनारा अपने जीवन में कर लेता है। क्रोधी व्यक्ति के पास में कोई बैठना नहीं चाहता और जो है किसी के साथ में उसका संबंध नहीं रहता है। अपने रिश्तेदारों से भी अपना रिश्ता तोड़ लेता है, संबंध तोड़ लेता है। समाज में उठना बैठना भी उसका बंद हो जाता है और समाज में उसको कोई बुलाता भी नहीं है। ये क्रोध ऐसी चीज है, इसलिए अपने जीवन में क्रोध को स्थान देना ही नहीं। हम छोटी छोटी बातों पे क्रोध कर लेते हैं और अपने स्वयं का बुरा कर लेते हैं। इसमें किसी का बुरा नहीं होता, स्वयं का ही बुरा होता है। सामने वाले का बुरा हो या ना हो, लेकिन अपना बुरा तो पहले ही हो जाया करता है। क्रोधी व्यक्ति का घर छोटा हो जाया करता है। जहां हरा भरा परिवार होता है और जहां घर का मुखिया प्रतिदिन क्रोध करे तो क्या होगा,
उसके पास में उसके सगे बेटे भी रहना नहीं चाहेंगे, उसकी बहुएं भी उसके पास में रहना नहीं चाहेगी। सारा परिवार अलग तितर बितर हो जाएगा। इसलिए जो है क्रोधी व्यक्ति के साथ में कोई रहना भी नहीं चाहता है, उसके पास में कोई बैठना पसंद भी नहीं करता है, सभी उससे दूर हो जाते हैं। ऐसा यह क्रोध है। क्रोध का परिणाम हम अपने जीवन के अंदर साक्षात देखते हैं, लेकिन इंसान अपने आदतों से बाज नहीं आता है। जिसकी जो आदत पड़ जाती है उस आदत को छोड़ने का पुरुषार्थ अपने जीवन में नहीं करता है। जहां क्रोध आता है व्यक्ति का चेहरा फूल जाता है, और जहां चेहरा फूल जाता है तो फिर उसके पास में कोई भी नहीं आता है। क्रोध क्यों आता? क्रोध क्यों आता? पन्ना भाई जी, क्रोध क्यों आता है? अजू, क्रोध क्यों आता है? बोले कि विजय मंदिर में आके बैठ गया, दुकान पे कौन बैठेगा? क्रोध आ गया है। दिन भर मंदिर में, दुकान पे कौन बैठेगा? हैं? कन्हैयालाल जी, क्रोध क्यों आता है? क्रोध आने के कई कारण व्यक्ति के जीवन में हैं। जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं होने पर भीतर क्रोध उत्पन्न होता है। जहां अपेक्षा की उपेक्षा होती है, जहां अपेक्षा की उपेक्षा होती है तो क्रोध उत्पन्न हो जाया करता है। और ध्यान रखना, तुम्हारी अपेक्षा संसार में कभी भी पूरी होने वाली नहीं है। यदि घर के मुखिया के सामने यदि हर व्यक्ति अपनी अपेक्षा रखे तो क्या होगा? एक कहता है कि मुझे दिल्ली जाना है, एक कहता है कि मुझे बैंकॉक जाना है, एक कहता है मुझे अमेरिका रूस जाना है, और एक कहता है मुझे 5 स्टार होटल में जाना है, एक कहता है कि मुझे चेन्नई में जाना है। तो घर का मुखिया क्या करेगा? कमाई तो कोड़ी भर की नहीं, और सब जो है अपनी अपनी अपेक्षा लेकर के आ गए।